वालेकुम, मेरा नाम तैमूर रमज़ान है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कीपा से जब हम एक लिस्ट निकाल लेते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट की, या एफबीआई सेलर्स के लिए भी हम निकाल लेते होते हैं डिफरेंट फिल्टर्स लगा कर। अपन अपने जो भी आपका पर्पज़ है तो आप उसके लिए अपनी जो लिस्ट निकाल लेते हो कीपा के लिए। तो आगे उसकी आपने जो सोर्सिंग करनी है, ठीक है, वो कहाँ से आपको मिलेगी, तो सोर्सिंग हंटिंग कैसे करनी है, उसका बीएसआर ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, तो वो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे सामने एक शीट ओपन होगी, मैंने डाउनलोड की हुई है। तो सबसे पहले मैं एसिन कॉपी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब पे आपने ओपन कर लेना, वो यहाँ पे लिखना है आपने amazon.com/dp/ ये एसिन आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने सर्च कर लेना है। सर्च हो गया, इसने मुझे बता दिया कि ये आपकी आइटम आ गई है, ठीक है। तो अभी मैंने इसके यहाँ पर सेलर शो हो रहे हैं, 9 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके पास कीपा या हीलियम 10 का लॉगिन है तो वो आपको यहाँ पे भी आपको बीएसआर बता सकता है। अदरवाइज आप जब आपने कीपा से निकाली है तो वहाँ पे भी आपको बीएसआर शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि करंट बीएसआर इसका 11,000 है, ठीक है। तो आपने फिर ऊपर देख लेना है, इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं है, ठीक है। स्कैन एंड अनलिमिटेड की एक्सटेंशन फ्री वर्जन जो होता है आपकी ईमेल पे मिल जाती है, वो आपने लाजमी करनी है। आईपी कंप्लेन के लिए ये बेस्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ सेलर्स में कि ये सारे ड्रॉपशिपर ही बेच रहे हैं, एफबीएम या कोई एफबीए भी बेच रहा है। तो ये तो अब हमारे सामने जो खुला है ये ओपन बे ट्रेड। तो ये एफबीए सेलर है, शिप फ्रॉम अमेजोन। और उसके अलावा बाकी एक और एफबीए सेलर आया है, टीएनजी स्टोर। तो इसमें कुछ एफपीएम से 2-3 एफपीए सेलर है, बकाया एफपीएम सेलर है, ठीक है। तो आपने इसकी जो हंटिंग करनी है वो कैसे करनी है, आपने टाइटल पे डबल क्लिक करना है, सर्च गूगल। गूगल पे जाकर देखना है कि ये हमें किस सोर्सिंग प्लेटफॉर्म किस वेबसाइट से मिलेगी, चाहे वो सैम क्लब है, कोस्टको है, या वालमार्ट है। वालमार्ट का हम इसलिए नहीं करते, वो ट्रैकिंग का इशू आता है। तो आप उसमें से ज़्यादा प्रेफर सैम क्लब या कोस्टको को करते हैं। तो यहाँ पे वालमार्ट आ रहा है, bestpro.com आ रहा है। हम ओपन कर लेते हैं, ये वेबसाइट अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें नहीं शो हो रहा, तो हम क्या करेंगे, samsclub.com, ठीक है, और सर्च कर लेंगे। तो फिर ये सैम क्लब से मिलती जुलती जो भी आइटम होगी वो हमें निकाल के दिखा देगा। अगर तो वो हमारी आइटम कर रही होगी तो हम उसको यानी कि उसकी एनालिसिस कर लेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक। अगर नहीं होगी तो हम उसको छोड़ देंगे। तो हमें सैम क्लब की अभी एक ही मिली है, जो कि नहीं सही, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिख देते हैं costco.com के। तो ये साथ जो अगर कोई मिल रही है तो वो हमें बता दे। तो ये कॉस्टको के साथ भी नहीं मिल रही, सिर्फ वालमार्ट या बेस्ट प्रो जो हमने ओपन की है उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टाइटल होता है वो पढ़ लेना है। ये आई थिंक कनाडा की हमें शो कर रहा था, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमें यूएस के लिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है करंटली आउट ऑफ स्टॉक है। जब भी आपने इनके कीपर से ऐसे निकाली है शीट, तो आपने पहले देखना है कि जिस प्लेटफॉर्म से मिल रही है वहाँ पे इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो अब हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने ये सैम क्लब पे ओपन की है, तो अगर सैम क्लब पे मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो आई थिंक ये यहाँ पे इशू कर रहा है, प्रोडक्ट ओपन नहीं हो रही।
आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है। यहाँ पे हम ना छोड़ देते हैं, तो हम नेक्स्ट जो है वो कोई ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कीपा की अपनी जो शीट निकाली होगी वहां पे लिख देंगे नोट फाउंड, कि ये हमें नहीं मिली। ठीक है, इस तरह आपने पूरी लिस्ट निकाली होगी, तो उसमें से आप उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिसकी सोर्सिंग भी बेस्ट होगी और वो आपके लिए वाइबल होगी प्रॉफिट में, बाकी चीज़ों में भी, तो उसकी आपको सोर्सिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने फिर एक एसिन सर्च किया है, तो ये उसने मेरे सामने शो कर दिया है। जरूरी नहीं है कि आप कीपर से जो भी लिस्ट निकालते हो वो 100% आपको उसकी सोर्सिंग मिले ही मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि वो मिले, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। तो ये एक तरीका होता है कि जो एफपीएम सेलर, तो आप उनकी जब लिस्ट निकालते हो उनमें ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो आपको उनमें से किसी ना किसी की प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये 5 लोग बेच भी इसका अच्छा है। अब हम देखें वो 5 लोग कौन से हैं। ये फर्स्ट एफबीए सेलर बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 3-4 जो है वो एफपीएम सेलर बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सर्च गूगल करके देखते हैं कि इसकी हमें सोर्सिंग मिलती है कि नहीं मिलती। तो आप कोशिश करें जब आप कीपा से शीट निकालते हैं तो आप 10,000 से ऊपर जिनका बीएसआर हो, लाइक 20,000 तक या 30,000 तक, 40 तक, वो आप शीट निकाल लें। ठीक है, आप 10,000 जब कम निकालते हैं ना, तो उनमें से 0% में चांस होता है कि आपको प्रोडक्ट मिले। हो सकता है मिल भी जाए, और ज्यादातर चांसेस होते नहीं होते, क्योंकि वो अच्छे बीएसआर होते हैं, तो अमेजोन उन पे खुद सेल कर रहा होता है। ठीक है, एक ये मैंने अब निकाली है। ठीक है, तो इस ये भी हमें सैम क्लब पे शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आगे आगे सैम्स क्लब .com। तो हमें ये सैम क्लब ने शो कर दी है। तो आगे वो बता, उसने यानी कि आ रही हैं, कोई 4 काउंट काउंट में है, कोई 16 ऑन्स में है, कोई 3 ऑन्स में है। तो हमने इन तीनों को ओपन कर लेना, तो देखते हैं हमारे लिए वाइबल कौन सी है। ठीक है, ये भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो अब हम अपने अमेजोन का जो टाइटल पढ़ते हैं, पैक ऑफ 4 2 ठीक है बैग्स हैं, कि 4 बैग हैं, तो 2.2 ऑन्स के हैं। ठीक है, जर्की ओरिजिनल फ्लेवर है, तो हम देखते हैं। नेम तो जर्की आ रहा है। फर्स्ट तो ये नहीं मिल रही इसके साथ। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देख, हाँ ये भी नहीं मिल रही उसके साथ। ये फ्लेवर का इशू आ रहा है यहाँ पे ना, वो कोई और फ्लेवर दे रहा है। यहाँ पे भी वो कोई और फ्लेवर दे रहा है, और साथ में लिख रहा है अवेलेबल, और पिकअप में भी ये आइटम हमारे पास नहीं है। तो हम इसको भी छोड़ देंगे, और ये यहाँ पे शीट में जाके लिख देंगे नोट फाउंड। ठीक है, इसी तरह हम एक और एसिन ऐसी ही शीट बनाई हुई है, तो हम एसिन को सर्च करेंगे यहाँ पे ऐसे ही। तो अभी हम इसके नंबर ऑफ सेलर्स देख लेते हैं कितने लोग बेच रहे हैं। उनमें अमेजोन तो नहीं है, या कोई एफपीएस सेलर है या एफपीएम सेलर है, वो कितने हैं। यहाँ पे ये एफपीएस सेलर है, और बाकी नीचे जो है वो एफपीएम भी आ रहे हैं और आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, कि आपको ज़्यादा एफबीएम सेलर के कम ही मिले। और आईपी कंप्लेन का जब भी इशू आता है, वो इसी वजह से आता है कि आप लोग ब्रांड को देखते नहीं, ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर जहाँ पे ब्रांड खुद सेल कर रहा होता तो आप उस प्रोडक्ट को ना छेड़ा करें। हाँ,
आप देख लिया करें, नंबर ऑफ सेलर्स अगर बहुत ज्यादा है, 30-35 है या 10 से ऊपर है, तो रिस्क डिवाइड हो जाता है। हो सकता है उसने 10 को परमिशन दी हो, तो आप जाए तो आपको आईपी कंप्लेन आ जाए। तो उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं आईपी कंप्लेन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसका भी थोड़ा सा यानी कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो ये आईपी कंप्लेन रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको भी सर्च गूगल करते हैं, लेट्स सी मिलती है या नहीं मिलती। तो जी हमें बता रहा है, बाकी वेबसाइट पे आ रहा है, सैम क्लब और कोस्ट को दोनों पे ही नहीं आ रहा। तो हम इधर लिख लेते हैं samsclub.com। तो हमें ऐसा करने से ये शो किया, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, और नहीं कर रहा। नहीं, ये हमारी आइटम के साथ मिल ही नहीं रही। तो हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी कर देंगे, और यहाँ पे फिर लिख देंगे नोट फाउंड। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोडक्ट मिले। ठीक है, इन हो सकता है मैंने जो शीट निकाली है, तो मुझे उनमें से सबकी ना मिले, कोई एक ही मिल जाए, दो की मिल जाए। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट ना फेल है ना पास है। ठीक है, क्योंकि आप जब सैम क्लब से मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं, नाम से साथ सर्च कर रहे हैं, तो बंदा ऐसे आपके दिमाग में आता है कि मैंने सारे नाम, सारी हंटिंग कर ली है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ अगर 100 प्रोडक्ट लिस्ट की है, सैम क्लब पे कोई 1000 प्रोडक्ट है, मीन्स के 900 पड़ी हुई है अभी। ठीक है, उस 900 में से कुछ और भी ऐसी होंगी जो आप बेच सकते हो। ठीक है, नाम जेन में नहीं आ रहा। ठीक है, पता नहीं चाह रहा कौन सी प्रोडक्ट होगी, ग्रोसरी में है, होम एंड किचन में है, या ऑटोमेटिव जो होते हैं मोबाइल पार्ट्स, इनमें है, या किसी भी आइटम में है। तो आपको नहीं पता चल रहा था। ये शीट निकालने का यही मकसद होता है, आपके दिमाग में काफी आइडियाज आ रहे होते हैं कि मैं चलो ये भी सर्च करके देख लेता हूँ, अगर ये नहीं मिली, इसके अगेंस्ट कोई और मुझे मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमें उसने शो किया, नेस कैफे 3 in 1 में है। ठीक है, इस पैकेट है 18 ग्राम के हैं। तो हम इसको सर्च गूगल कर लेते हैं, और फिर इधर आके देखते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। ठीक है, वो 9 नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बीएसआर भी हजारों में है। ठीक है, तो ये भी एफपीएस सेलर यहाँ पे बाई बॉक्स उसके पास है, बकाया तीन चार तीन चार ही एफबी हैं। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड है। तो इस प्रोडक्ट को वैसे तो ना ही करें, क्योंकि वहाँ पे एफबीएस सेलर भी बैठे हुए हैं और एफबीएम भी बैठे हुए हैं। लेकिन आप देख लें, अगर आपको इसकी बेस्ट सोर्सिंग मिलती है, या आप इसके साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आपको उनकी उनके ही वेबसाइट से अच्छी सोर्सिंग मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल नेस कैफे, नेस साइट पे आपको उसकी अच्छी सोर्सिंग मिल रही है, अच्छी प्राइस मिल रही है, तो आप बल्क में परचेज कर लो, अपने वेयर हाउस में रख लो, या अपने किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवा दो, या आप होलसेल उस पर कर लो। ठीक है, अगर एफबीएम आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप एफबीए के लिए देख लो कि मेरे लिए वाइबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इसकी भी नहीं मिली। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा सर्च, samsclub.com, तो हमें नहीं मिल रही। ये एक चेक कर लेते हैं इसको। ये भी 2 काउंटर 10 ohms है, तो ये आई थिंक उसके साथ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो 28 पैकेट्स हैं, 18 ग्राम है। नहीं, ये कोई और चीज़ है। ठीक, इस तरह करके आपने ढूंढनी है। ठीक है, अब आपकी किस्मत है, आपको ये इस शीट में मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले, पर ये आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ढूंढते रहना है, क्योंकि मैनुअल हंटिंग भी कर रहे हो, अगर उससे नहीं चीज़ें मिलती, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कोई और तरीका निकालेंगे हो जाएंगी। ठीक है, मेहनत है, ढूंढने से चीज़ें मिलती हैं। तो आपने इस तरह ढूंढनी है। ठीक है, उसका बीएसआर चेक करना है। अगर कुछ वो दोनों की आपको सही प्रोडक्ट मिल जाती है, तो आपने उसका कैलकुलेशन करनी है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो आप यहाँ से एफपीए कैलकुलेटर से कर सकते हैं, एसिन डालें, सर्च करें, वहां पर आपको बता देगा आप बेचना कितने की चाह रहे हैं और आपको मिल कितने की रही है। ठीक है, तो आपने बेचना उस हिसाब से है, बकाया कंपेटिटर आपको
यानी कि जो आप उसको उससे ऊपर ना जाएं, उनके दरमियान में ही रहें, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह ये सारी आपने शीट अगर निकालते हैं, कोशिश करें 20,000 से ऊपर वाले BSR ही निकालें, तो ज़्यादा उसमें ड्रॉपशिपर ही बैठे होते हैं, क्योंकि 10-11,000 वाले में ना तो ज़्यादा ये होलसेल वाले भी बैठे होते हैं, अमेजोन भी बैठा होता है कईयों में। तो आप प्राइस की रेंज जो है वो आप $20 से $25 के नीचे नीचे रखें। अगर टिकट लीड मिलती है, हाई टिकट लीड मिलती है तो वो अच्छी है, उसका प्रॉफिट अच्छा है। क्योंकि अगर आप हाई टिकट लीड ढूंढते हैं, उसमें एक भी रिटर्न आ गई, उसमें लॉस ज्यादा है, ठीक है। इनमें अगर रिटर्न आ गई तो ये $10-15 है, तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। तो आप इनकी पास लिस्ट निकालें तो ऐसे सर्च करें। तो जो भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसके अलावा सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।